चलिए इसके साथ एक बड़ी और अहम खबर का रुख कर लेते हैं। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बड़ी खबर है भिवानी से मांगों को लेकर के स्टाफ नर्स एक बार फिर से मुखर हो गई हैं और ऑल नर्सेज ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने अल्टीमेटम दिया। सरकार को मांगे पूरी करने का अल्टीमेटम नर्सेज एसोसिएशन की ओर से दिया गया है। ये बड़ी जानकारी है। अपनी मांगों को लेकर के एक बार फिर से स्टाफ नर्स मुखर हुई हैं। भिवानी से खबर है और ऑल नर्सेज ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से सरकार को मांगे पूरी करने के लिए अल्टीमेटम दिया गया है। राजपत्रित अधिकारी का दर्जा देने की मांग की गई है और पे स्केल 7200 किए जाने की मांग की गई है। नर्सेज एसोसिएशन की ओर से अपनी मांगों को लेकर के विरोध तेज कर दिया गया है। ज्ञापन दिया गया है कि उनकी मांगों को पूरा किया जाए। प्रदेश भर की नर्सिंग ऑफिसर्स एक बार फिर से आर पार की लड़ाई के मूड में है। आज भिवानी के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें, ऑल नर्सिंग ऑफिसर वेलफेयर एसोसिएशन के हरियाणा के बैनर तले आज भिवानी में एक मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग बाकायदा चल रही है और इस एसोसिएशन की हरियाणा प्रधान सुनीता जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे कि आखिर किस तरह का एजेंडा। मैडम क्या कहेंगे? पहले एचएम से बात की गई थी, डीजी हेल्थ से बात की गई थी, अभी किस तरह का एजेंडा आज एक बार फिर से मीटिंग बुलाई गई? पहले तो मैं एक छोटी सी निंदनीय घटना के बारे में बताऊंगी। जो हमारी कल संडे को दादरी के अंदर एक स्टाफ नर्स ऑन ड्यूटी थी और जैसे लेबर वार्ड के अंदर जेंट्स का जाना अलाउड नहीं होता, वहां पे एक जेंट्स लेटे हुए थे। स्टाफ नर्स ने बोला कि भाई आप बाहर चले जाओ, यहाँ लेडीज कोई फीड करा रही है, कोई कैसे भी लेटी हुई है, तो आप बाहर जाइए। लेकिन उन्होंने सुना नहीं और उसके बाद उस बंदे ने स्टाफ के सिर में हेलमेट मारा बड़ा जोर से। उनकी मैं आपको फोटो भी दिखाऊंगी कि काफी उनका सिर फटा हुआ है। तो ये बहुत ही एक निंदनीय घटना है। इससे हम चाहेंगे कि हमारे पास सिक्योरिटी, प्रॉपर सिक्योरिटी हो हमारे लिए, और ऐसी जो घटनाएं होती हैं हमारे प्रशासन ने भी उसको संज्ञान में लेना चाहिए। और अब तक पुलिस प्रशासन ने उस बंदे को अरेस्ट नहीं किया है। ये बहुत ही एक निंदनीय घटना है। इसके बारे में अगर सरकार प्रशासन नहीं जागता है या पुलिस उस बंदे को अरेस्ट नहीं करती है तो हमारी दादरी के अंदर कल 2 घंटे के लिए उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था और आगे भी इसके बारे में मतलब कुछ जारी रहेगा। दादरी तक जारी रहेगा? दादरी तक सीमित रहेगा? हरियाणा के दूसरे जो जिले हैं वहां भी इस तरह से नर्सिंग जो है प्रदर्शन करेंगे? अगर जरूरत पड़ी तो दादरी से बाहर भी ये हो सकता है। आए दिन पुलिस प्रशासन का रुख है कि पुलिस आके हमारी जो सुशीला नाम की जो हमारी नर्स है सिस्टर, उनको धमका रहे हैं कि आप थाने में आ जाइए, हम आपको अरेस्ट करेंगे क्योंकि आपके ऊपर एक केस लगा है, SC ST का एक केस आपके ऊपर लगा है। जबकि हमारी जो फाइल है वो जनरल कैटेगरी से फाइल बनी हुई है और हम जब भी कोई आता है हमारे पास, ऐसा हम किसी से नहीं पूछते कि आपकी जाति क्या है या ऐसी कोई बात हमारे साथ होती है। इसके अलावा आज मीटिंग में क्या एजेंडा था? लगातार जो आप बता भी रही थी, समझा भी रही थी, नर्सिंग जो ऑफिसर्स हैं उनको जो आज किस तरह का एजेंडा? मैं ऑल नर्सिंग वेलफेयर ऑफिसर एसोसिएशन हरियाणा की प्रधान हूँ, सुनीता देवी। आज का जो हमारा एजेंडा है वो बड़े लंबे अरसे से चला हुआ है। 1998 में इसको लेके हमारे बड़े धरने प्रदर्शन स्ट्राइक हुई थी। ये हम डिमांड सरकार से हमारी है कि हमें 7200 रुपए नर्सिंग अलाउंस दिया जाए और B क्लास का हमें दर्जा दिया जाए, क्योंकि हमारा जो स्केल है वो 4000 का स्केल है। 4200 वाले भी B क्लास में आते हैं तो हम ऑटोमेटिक स्केल के अनुसार तो हम 4000 में आ ही चुके हैं, लेकिन सरकार हमें एक इस बारे में एक टैग भी दे कि आप B क्लास में हो। दूसरा है नर्सिंग अलाउंस का। नर्सिंग अलाउंस का बहुत लंबे समय से तो चला ही आ रहा है, लेकिन इस बात को लेके हम जनवरी के महीने में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी थे अनिल विज जी, उनसे हमारी एक मीटिंग करवाई गई थी। उसमें हमारे कमिश्नर मैडम थी, वो भी शामिल थे, हमारे डीजी हेल्थ का जितना भी स्टाफ था सारा स्टाफ शामिल था और हमारी मिनट्स ऑफ मीटिंग भी जारी कर दी गई थी। लेकिन बीच में क्या हुआ कि सरकार थोड़ी सी पलट गई, बदल गई कहूँ, और आचार संहिता भी लागू हुई। तो अब हम दोबारा से सरकार से चाहते हैं कि हमारा नर्सिंग अलाउंस तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, क्योंकि ये बड़े लंबे समय से हमारी डिमांड है। नहीं तो आने वाले समय में नर्सिस को कोई ना कोई इसके लिए कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। किस तरह का कड़ा रुख अख्तियार करेंगे आप? जो है काम छोड़ने की बात कहें, उसके अलावा किस तरह का रुख अख्तियार करेंगे? देखो, पहले तो मैं यही कहूंगी, अगर सरकार हमारी बात को मान लेती है तो हम ऐसा कोई कदम उठाएंगे नहीं। दूसरी बात यह है कि हम जनहित के लिए काम करते हैं, हम जनता को परेशान नहीं करेंगे, क्योंकि जनता हमारे उस पर आती है कि कोई सहयोग हमें यहाँ मिलेगा। रीजन है, लगता नहीं आपको कि आपकी मांगे जो है उन पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाए? मुझे भरोसा है और सरकार हमारी बात को मानेगी,
क्योंकि जो मिनट्स ऑफ मीटिंग जारी हुई, सरकार ने उसमें बोला था कि अगर मेडिकल कॉलेज रोहतक को भी मिल रहा है नर्सिंग अलाउंस और इससे हरियाणा की नर्सेज वंचित है, तो हम पैरिटी जरूर करेंगे। तो हमें भरोसा है सरकार पे कि सरकार हमें देगी 7200 रुपए। इवन की सेंट्रल गवर्नमेंट में तो अब 7200 बढ़ा के 9200 कर दिया, लेकिन हम चाहते हैं कि हमने 7200 की डिमांड दी है, सरकार हमारा 7200 ही कर दे तो हम उससे भी संतुष्ट होंगे। अगर सरकार इस डिमांड को नहीं मानती है तो फिर आने वाले समय में हम धरने प्रदर्शन या कोई भी आगे अगले सप्ताह जो है वो सरकार से मिलने की बात भी इनके द्वारा कही गई, वक्त मुकर्रर किया गया है। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि किस तरह से सरकार इनकी मांगों पर विचार करती है अथवा एक बार फिर से आंदोलन इनको करना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज।